सामरिया में फिलिप्पुस, पतरस और यूहन्ना। उस समय प्रेरितों के प्रवचन को सुनने और यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तब फिलिप्पुस सामरिया के एक नगर में जाकर मसीह के बारे में लोगों को शिक्षा देने लगा। फिलिप्पुस के अद्भुत चिन्हों को देखकर भीड़ एक मन होकर उसके प्रवचन सुनने लगी, क्योंकि बहुत से दुष्टात्माओं के सताए हुए लोगों में से दुष्टात्मा ऊंचे शब्द में चिल्लाते हुए बाहर आ रही थी। बहुत से अपंग और लकवे के रोगी भी चंगे हो रहे थे। इस तरह नगर में बहुत बड़ा आनंद छा गया था। और फिर उसी नगर में शिमोन नाम का एक आदमी रहता था, जिसने सामरिया देश को अपने जादू टोने के द्वारा हैरान कर रखा था। वह अपनी महानता का बहुत बड़ा दावा करता था। सब छोटे से लेकर बड़े तक उसका आदर किया करते थे और उसे देखकर वे कहते थे, देखो, ऐसे ही आदमी को परमेश्वर की महाशक्ति कहा जाता है। उसने बहुत से दिनों से अपने जादू टोने की शक्ति से सब लोगों को प्रभावित किया हुआ था और सब लोग उसका सम्मान भी करते थे। मगर फिलिप्पुस के संदेश को सुनने के बाद जब बहुत से लोगों ने परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम में विश्वास किया, तब औरतों और आदमियों दोनों ने ही बपतिस्मा लिया। तब शिमोन ने खुद भी विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, और वे फिलिप्पुस के साथ ही रहने लगा। और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को होता देखकर वह हैरान होता था। और फिर जब यरूशलेम नगर में प्रेरितों को यह मालूम हुआ कि सामरिया नगर में परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया है, तब उन्होंने वहां पर पतरस और यूहन्ना को भेज दिया। फिर पतरस और यूहन्ना ने वहां पहुंचकर उन लोगों के लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा को पाए, क्योंकि वहां अब तक किसी पर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। उन्होंने यीशु मसीह के नाम में अब तक सिर्फ बपतिस्मा ही लिया था। तब प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। जब शिमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के सिर्फ हाथ रखने से ही पवित्र आत्मा मिल रहा है, तब उसने प्रेरितों को यह कहते हुए धन देना चाहा, मुझे भी यह अधिकार दीजिए कि मैं जिस किसी पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा मिल जाए। मगर पतरस ने उससे कहा, तेरा धन तेरे साथ ही नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के वरदान को धन से पाना चाहा। इस सेवा में तेरा ना कोई भाग है और ना कोई हिस्सेदारी, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के सामने सच्चा नहीं है। इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि तू करवाहट से भरा हुआ और पूरी तरह पाप में जकड़ा हुआ है। यह सुनकर शिमोन ने उसे उत्तर दिया, आप मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आपने जो कुछ भी कहा है उसमें से कुछ भी मुझ पर असर न करने पाए। और फिर पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के वचन की शिक्षा और गवाही देते हुए वापस यरूशलेम लौट गए। वे सामरिया जगह के बहुत से गांव में परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते गए।